आज के इस वीडियो में हम केरन पब्लिकेशन बुक के इस सीरीज में आज डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के टाइप 3 के क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले हमने प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास आपके कंप्लीट करा दिया और आधुनिक इतिहास के आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट करा दिए। आपने अभी तक नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम टाइप 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आप वापस वेदों के और लौटों का आह्वान किसने किया था आपके? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड डलहौजी ने। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 3, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना आपके नहीं घटी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, जो कि आपका 1885 में हुआ था। जबकि आपका बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। अगला, निम्नलिखित का मिलान आपको आपस में करना है, इनमें से कौन सा सही है, आपको इसका जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी इसका मिलान करके हम देख लेते हैं। पहला हो जाएगा इंटर कमीशन, जो कि आपका 1882 में आया था। इसी प्रकार से दूसरा में आपका वर्धा स्कीम, जो कि आपकी 1937 में आई थी। इसी प्रकार से आपका यूनिवर्सिटी एक्ट आया था आपका 1904 में, और राधाकृष्ण मिशन आपकी स्थापना की गई थी 1948 में। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर नहीं हड़पा गया था, यानी कौन सा राज्य इनमें से व्यक्तिगत नहीं किया गया था, वो बताना आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मैसूर। जबकि आपके सतारा, झांसी, संबलपुर तीनों के तीनों व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा हड़पे गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, माउंटबेटन प्लान आपका 1947 में आया था। निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया था आपको इसके तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों में। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्नाकुलर एक्ट। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई थी आपके? तो ये थी कलकत्ता से आगरा तक। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल आपका ओवेन मेरीडेथ के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड लिटन को। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों को के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी आपके? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 1856 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आपके आधारित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डफरिन योजना पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में आपके जारी की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 डलहौजी के समय में। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा आपका, भारत सरकार अधिनियम 1919 23 सितंबर 1919 से लागू हुआ था। इस अधिनियम में खालिस्तान रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया था। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड वाला। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपका, खालिस्तान यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर स्थित है, आपको इसका जवाब देना है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो कि यूजीसी है, इसकी स्थापना आपकी कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत में परिचालित सबसे पुराने पतन का आपका किस नाम से जानते हैं? तो ये जाएगा कोलकाता पतन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपके कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बेंजामिन डिज़रायली। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या किस खालिस्तान में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोर्ट ब्लेयर में।
क्वेश्चन नंबर 20 आपका निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था, यानी किसे भारत का पहला ब्रिटिश भारत का वायसराय नियुक्त किया था, आपको उसका जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 लॉर्ड कैनिंग को। क्वेश्चन नंबर 21 आपका किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से आपके जाना जाता है, तो ये हो जाएगा 1919 का अधिनियम, जबकि 1784 को आपके पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 22 किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा आपके, तो ये कहा था आपके वुड का नीति पत्र, जिसे हम वुड्स डिस्पैच के नाम से जानते हैं, जो कि आपका 1854 में आया था आपके। क्वेश्चन नंबर 23 आपका ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने के लिए रेतवाड़ी प्रणाली आपके लागू की गई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दक्षिणी भारत में। क्वेश्चन नंबर 24 आपका हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसे ने दिया था यह सिद्धांत, तो यह था लॉर्ड डलहौजी का। क्वेश्चन नंबर 25 आपका भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की थी, जिनमें से एक फौजदारी थी और दूसरी दीवानी थी, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं हम अपना। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने एक कोड प्रस्तुत किया था, जो कि न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 आपका भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए एल्बर्ट विल से रिलेटेड था आपके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड रिपन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 आपका निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 29 से देख लेते हैं हम। उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी आपके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। क्वेश्चन नंबर 30 आपका निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के काल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी लॉर्ड वेवेल ने। क्वेश्चन नंबर 31 आपका वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी आपके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 आपका वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय आपके कौन थे, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी आपके, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड रिपन के द्वारा यह कार्य किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 आपका भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल आपके कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 35 आपका वर्तमान समय के कोलकाता का गठन 1690 में कालीगट्टा गोविंदपुरा और किसके द्वारा हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुल्तानाती को मिलाकर, यानी कलकत्ता आपके कालीगट्टा गोविंदपुरा और सुल्तानाता से मिलकर बना हुआ है। अगला आपका 36 नंबर क्वेश्चन 1780 में खालिस्तान ने भारत में पहला अखबार द बंगाल गजट नाम से आपके प्रकाशित किया था, यानी बंगाल गजट आपके किसके द्वारा प्रकाशित है आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जेम्स ऑगस्टस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 आपका निम्नलिखित में से किसे 1815 में भारत के पहले महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कॉलिन मैकेर्जी को। क्वेश्चन नंबर 38 आपका भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था आपके, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 1881 में। क्वेश्चन नंबर 39 आपका निम्न में से किसने भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रेतवाड़ी प्रणाली आपके तैयार की थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कैप्टन अलेक्जेंडर रेड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 आपका 1784 में निम्न में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी आपके, तो
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर विलियम जोन्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 आपका, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोग कमेटी की रिपोर्ट निम्न में से किस क्षेत्र से रिलेटेड आपकी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा की। क्वेश्चन नंबर 42 आपका, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने खालिस्तान की शुरुआत की, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च था और इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सर्वोच्चता की नीति। क्वेश्चन नंबर 43 आपका, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना आपकी की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर विलियम जोन्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 आपका, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बेंटी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला आपका पहला राज्य बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 46 आपका, निम्नलिखित में से किसने 1878 के वारनाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था आपके? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत में ब्रिटिश मामलों से संबंधित केसों की अध्यक्षता करने की अनुमति वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को देता है आपके? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्बर्ट बिल 1884 ईस्वी का। क्वेश्चन नंबर 48 आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मोंटेग्यू फोर्ड सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी आपकी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1918 में। क्वेश्चन नंबर 49 आपका, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रोलिंग ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत भारतीयों को हाथ पैरों के बल रेंगते हुए गली से गुजरना पड़ता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल डायर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 आपका, 1919 के प्रस्तावित रोलेट एक्ट अधिनियम ने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी थी, कितने साल के लिए आपको बताना है इसका? तो यह जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 51 आपका, वुड के नीति पत्र का संबंध आपके किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा से, जो कि आपका 1854 में आया था। अगला क्वेश्चन आपका 52 क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति आपके कब मिली थी? तो ये मिली थी आपके जुलाई 1947 में। क्वेश्चन नंबर 53 आपका, ब्रिटिश संसद के निम्न में से किस अधिनियम में कहा गया था कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54 आपका, वह कौन सा अधिनियम है जिसे पार्लियामेंट सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 आपका, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।